स्पाइडरमैन मूवी का एक कोट है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अनफॉर्चुनेटली इंडियन पॉलिटिशियंस इस कोट में बिलीव नहीं करते हैं और इंडियन जनता तो व्यस्त है उन लोगों को जिम्मेदार ठहराने में जिनके पास एक्चुअल में कोई पावर भी नहीं है। ऐसा ही एक केस हुआ कुछ दिनों पहले कोलकाता में, जहां पर कि एक डॉक्टर का रेप करके मर्डर कर दिया गया। Sounds like a failure of the state machinery and police, right? But what was the state government doing here? The state government and the sitting CM was protesting for women's rights. पर ऐसा इंडिया में पहली बार नहीं हो रहा है। इंडिया में पॉलिटिशियंस की अनअकाउंटेबिलिटी इज नॉट अ न्यू फेनोमेनन। बात करते हैं हम लोग इस टॉपिक के बारे में इसी वीडियो में। स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द बंगाल केस, ये केस हुआ अर्ली इन द मॉर्निंग 9 अगस्त को, जिसके 5 दिन के बाद सीधा 14 अगस्त को वेस्ट बंगाल के सीएम ममता बनर्जी का एक डिटेल स्टेटमेंट आया रिगार्डिंग द केस, और रादर रिगार्डिंग वाटर बाउंड्री एंड अटेम्प्ट टुवर्ड्स फेस सेविंग। अब इस स्टेटमेंट को एक बार ढंग से पढ़ते हैं। We demand capital punishment of the culprit by Sunday and CBI investigating the case should ensure this. स्टेटमेंट के स्टार्टिंग में ही पूरा का पूरा बर्डन और अकाउंटेबिलिटी अपने ऊपर से शिफ्ट कर दिया गया है कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। अब बहुत लोग ये कहेंगे कि सीबीआई को ऑलरेडी केस ट्रांसफर कर दिया जा चुका था, तो अब सीएम क्या ही कर लेगा। मे बी अगर पुलिस ने थोड़े ढंग से इन्वेस्टिगेशन की होती इस केस की, तो इतने शॉर्ट नोटिस में, इतने जल्दी कोर्ट को सीबीआई को ये केस सौंपना नहीं पड़ता। ऑल्सो आई वॉन्ट टू टेल दीज पॉलिटिकल पार्टीज नॉट टू पॉलिटिसाइज दिस इशू से लेके आगे का पूरा लेटर इज सिंपल एंड प्लेन वाटर बाउंड्री, जहां पर कि बीजेपी को ब्लेम किया गया है, कांग्रेस को ब्लेम किया गया है, सीपीआईएम को ब्लेम किया गया है, यहां तक कि हाथरस और दिल्ली जैसे केसेस को बीच में लाया गया है। यानी कि हर वो काम किया गया है अपार्ट फ्रॉम टॉकिंग अबाउट द एक्चुअल केस। और इस इशू को पॉलिटिसाइज करने का मतलब क्या है? क्या सरकार से सवाल उठाना गलत है? क्या पुलिस से एक फेयर इन्वेस्टिगेशन की डिमांड रखना गलत है? और क्या ये वही लोग नहीं है जब बीजेपी रूल स्टेट्स में ऐसा ही सेम कुछ होता है, उस चीज पे सवाल उठाते हैं, उस चीज को पॉलिटिसाइज करते हैं, तो अब क्यों पीछे हट गए? पर सारी हदें तो तब पार हो गई जब वेस्ट बंगाल की सिटिंग सीएम खुद ही प्रोटेस्ट पे बैठ गई, पता नहीं किसके अगेंस्ट, जबकि उनका काम था ऐसे इंसिडेंट्स को रोकना, उनका काम था लॉ एंड ऑर्डर को इंश्योर करना। बट एज दे से रियलिटी इज ऑफन स्ट्रेंजर देन फिक्शन। अगर इस पूरे केस में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से भी बड़ा कोई कल्प्रिट है ना, तो वो है भारत की जनता, यानी कि मैं और आप। यहां पर हम लोग बिजी हैं ये सवाल पूछने में कि एक्टर्स ने अभी तक इस इशू पे अपना ओपिनियन क्यों नहीं दिया है, आवाज क्यों नहीं उठाई है, जबकि सवाल शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड द पीपल इन पावर, नॉट द पावरलेस। हमें सवाल उस इंसान से पूछना है जो कि एक्चुअल में कुछ चेंज कर सकता है सिस्टम को लेकर के। और अगर कोई आके ये कहेगा कि एक्टर्स पैलेस्टीन के लिए तो बोलते थे, असीफा के लिए बोले थे, इस केस के लिए क्यों नहीं, क्या अभी ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि एक पर्टिकुलर एक्टर ने उस इशू पे क्यों बोला और इस इशू पे क्यों नहीं बोला? ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि वुमेन सेफ्टी का हमारे कंट्री में क्या हो रहा है। सवाल हमें पूछने हैं उन लोगों से जो कि हमें आंसरेबल है। हमने वोट करके पॉलिटिशियंस को पावर में डाला है, इसलिए वो हमारी तरफ आंसरेबल है और हमें उन्हें आंसरेबल रखना चाहिए। ये नहीं कि वो खुले छुट्टे घूम रहे हैं और हम यहाँ पे तड़प तड़प के मर रहे हैं। अब इसके आगे मैं क्या ही बोल सकता हूँ, बस यही बोल सकता हूँ कि सवाल पूछे जाने चाहिए और सही इंसान से पूछे जाने चाहिए। बाकी हमारे पॉलिटिशियंस तो यही चाहते हैं कि आप ये छोटे मोटे डिस्कशन में पड़े रहो कि इस एक्टर ने ये क्यों बोला, उस एक्टर ने वो क्यों बोला, इंडिया वर्ल्ड कप में क्यों हार गई, इंडिया वर्ल्ड कप में क्यों जीत गई, और ये खुले छुट्टे घूमते रहे। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।